हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एचडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर वेटनरी सर्जरी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 5 वुंड WOUND वुंड जिसे हम घाव बोलते हैं, घाव, उसका अध्ययन करेंगे। घाव आप लोग सब जानते हो कि जब चोट लगती है तो घाव हो जाता है। तो घाव को सुपरफिशियली आप सब जानते हो घाव क्या होता है, लेकिन इसकी जो परिभाषा है, सर्जिकल जो परिभाषा है वो अलग है। यानी किसी भी भौतिक यानी फिजिकल, रासायनिक, केमिकल अथवा जैविक, ये 3 कारणों से, पृथक्करण के कारण, यानी इनसे किसी भी भौतिक, रासायनिक या जैविक कारण से या इन कारण के बायोलॉजिकल इंसल्ट यानी जैविक पृथक्करण कोई भी कारण हो सकता है, भौतिक, रासायनिक या जैविक कारण शरीर के किसी भी भाग की त्वचा, श्लेष्मा, म्यूकस मेम्ब्रेन, त्वचा, श्लेष्मा, झिल्ली, म्यूकस मेम्ब्रेन अथवा ऊपरी ऊतकों की निरंतरता का टूट जाना, ऊपरी ऊतकों की निरंतरता का टूट जाना या कटाव आ जाना अथवा अलग हो जाने को घाव कहते हैं। प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि घाव होते ही उसकी मरम्मत की प्रक्रिया भी तुरंत शुरू होती है। अब घाव का मतलब क्या है कि जैसे मान लो अपने शरीर की स्किन है या इसके नीचे म्यूकस मेम्ब्रेन है या जो टिश्यू है, इसके नीचे से चमड़ी के नीचे जो टिश्यू है वो किसी कारण से, भौतिक कारण का मतलब है किसी चीज़ की लगना, जैसे मान लो कैंची की लग गई, चाकू की लग गई, लकड़ी की लग गई, ये भौतिक कारण हो गया जिससे चोट लगती है। तो ऐसी भौतिक कारण से चोट लगने से क्या है, इसकी कंटिन्यूटी भंग हो जाती है। यानी ये चमड़ी जो है बीच में से टूटी, जैसे बीच में गैप आ गया, ये इसका कंटिन्यूस नहीं रही है, ये बीच में से टूट गई है। ये कारण क्या हो सकता है, भौतिक कारण हो सकता है, जैसे लकड़ी की लगना, किसी धारदार हथियार से लगना, किसी तार से कटना, ये भौतिक कारण हो गया। एक होता है रासायनिक कारण। रासायनिक कारण से एक ऐसे पदार्थ जिनसे चमड़ी को नुकसान होता है, जैसे इसके घाव हो सकता है। कौन कौन से पदार्थ है, जैसे कास्टिक सोडा है, कोई पे तेजाब है, यानी ऐसी चीज़ें जो शरीर को नुकसान पहुंचाती है, वो हो गया केमिकल कारण। एक होता है जैविक कारण। जैविक कारण में क्या है कि किसी प्रकार के कीटाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, सांप ने काट लिया या किसी जानवर ने काट लिया, जैसे जानवर तो काटते हैं ना, ऊँट वगैरह काट लेते हैं कई बार, ऊँट है, कुत्ता है, तो ये जैविक कारण हो गया। इन 3 कारणों से शरीर के किसी भी भाग की त्वचा, म्यूकस मेम्ब्रेन या ऊपरी ऊतकों की निरंतरता का टूट जाना, डिसकंटिन्यूटी होना या कटाव आ जाना अथवा उसका अलग हो जाना, उसको हम घाव कहते हैं। तो घाव को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे घाव क्या होता है। अब प्रकृति ने ऐसा कर रखा है कि जैसे आपके शरीर पे या पशु के शरीर पे घाव होता है, जैसे ही घाव होता है उसी समय से वो टिश्यू जो है उनकी हीलिंग शुरू हो जाती है। वो मतलब क्या है, उनकी मरम्मत जो है, मरम्मत का काम भी शुरू हो जाता है उसी टाइम। घाव जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। घाव को हम डिवाइड करते हैं प्रकार में, तो वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है खुला घाव, जिसको हम ओपन वुंड बोलते हैं। ओपन वुंड यानी ये एक्सटर्नल घाव होता है, एक्सटर्नल बाह्य घाव जिसे बोलते हैं, ये ऊपर की सतह पे घाव होता है, इसको बोलते हैं ओपन वुंड। एक होता है बंद घाव यानी क्लोज्ड वुंड, ये आंतरिक घाव होता है, ये शरीर के अंदर घाव होता है, अंदर, ये ऊपर सुपरफिशियल नहीं है, शरीर के अंदर होता है, उसको बोलते हैं आंतरिक घाव। अब खुला घाव जो है इसको हम एक्सटर्नल घाव भी, एक्सटर्नल वुंड यानी बाह्य घाव भी बोलते हैं इसको। इस प्रकार के घाव में जो एक्सटर्नल वुंड है, इस प्रकार का जो घाव होता है उसमें त्वचा की निरंतरता का या अन्य ऊतक विभिन्न गहराई तक टूट जाते हैं। यानी एक तो चमड़ी जो है उसकी निरंतरता टूट जाती है बीच में जख्म होने से, जब घाव बोलते हैं ना, तो चमड़ी जो है वो
कंटिन्यूस नहीं रहती, जहाँ पे घाव होगा वहाँ से वो टूट जाएगी, या वो गहराई तक टूट जाएगी, या तो सुपरफिशियल टूटेगी या गहराई तक टूट जाएगी। अब खुले घाव जो है उनको हम कितने भागों में बांट सकते हैं? खुले घावों को हम कई प्रकार में बांट सकते हैं। जैसे इनसाइज्ड वुंड, एक होता है इनसाइज्ड वुंड जिसे बोलते हैं इनसाइज्ड घाव, एक होता है लेसिरेटेड घाव जिसे लेसिरेटेड वुंड बोलते हैं, एक है पेनिट्रेटिंग घाव यानी पेनिट्रेटिंग वुंड, और एक गन शॉट घाव यानी गन शॉट वुंड, फिर जहरीला घाव यानी पॉइजनस या पॉइजनड वुंड, काटने पर होने वाले घाव उसको बोलते हैं बाइट वुंड, अगर कोई पशु काट ले तो उससे घाव होता है उसको बाइट वुंड बोलते हैं। एक होता है विषाणु युक्त घाव यानी विरुलेंट वुंड जिसमें इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रामक घाव जिसे बोलते हैं। एक होता है छाले युक्त घाव यानी अल्सरेटेड वुंड, अल्सर बन जाते हैं उसमें छाले की तरह अल्सर, उसको अल्सरेटेड वुंड बोलते हैं। एवल्जन वुंड, एवल्जन वुंड और परफोरेटिंग घाव यानी जिसको बोलते हैं परफोरेटिंग वुंड। एक होता है पंक्चर्ड घाव, एक होता है ब्रेजन्स, ABRASIONS ब्रेजन्स। फिर होता है कंटामिनेटेड वुंड संक्रमित घाव, और सेप्टिक घाव, सेप्टिक और इन्फेक्टेड घाव, एसेप्टिक घाव। अब ये 15 प्रकार के घाव है, घाव मतलब जो खुला घाव है ओपन वुंड उसके 15 टाइप है, तो आपको ये 15 के 15 नाम याद करने हैं। अब हम इनका एक एक टाइप का वर्णन करेंगे, ये घाव है क्या। इनसाइज्ड घाव, पहला घाव है इनसाइज्ड घाव यानी इस प्रकार का घाव जो है वो तेज धारदार उपकरण द्वारा किया जाता है, जैसे धारदार चाकू हो या ब्लेड हो या कांच के टुकड़े, कांच की बोतल अगर टूट जाए तो उससे अगर कोई घाव होता है ना तो उसको बोलते हैं इनसाइज्ड घाव। अगर मान लो ब्लेड द्वारा, ब्लेड से अगर कट जाए तो वो भी इनसाइज्ड वुंड की श्रेणी में आता है। धारदार चाकू, अगर कई बार क्या धारदार चाकू जो है उससे आदमी तो क्या है कि सब्जी काटते हुए कट जाते हैं धारदार चाकू से, या क्या चाकू रखा होता है ज़मीन पे सीधा, आपका पैर उस पर रखा गया तो आपका पैर में इनसाइज्ड वुंड हो जाएगा। पशुओं में भी ऐसी कैजुअलिटी हो जाती है, या तो क्या है कोई चाकू मार देता है पशु के, या चाकू में पड़ा होता है पशु ऊपर बैठ जाता है, या ब्लेड पड़ी तो उससे कट जाता है, कोई ब्लेड से काट देता है, या फिर क्या है कांच के टुकड़े पड़े हों उसके जहाँ पशु को आप बांधते हो वहाँ पे, या पानी पिलाने ले गए तो रास्ते में कहीं पड़े हो तो उससे भी कांच के टुकड़े वो तीखे होते हैं, टूटे हुए टुकड़े, उनसे भी जो घाव होता है उसको इनसाइज्ड घाव बोलते हैं। ये घाव ऊपरी तौर पर गहराई तक हो सकता है, यानी ऊपरी तौर पर भी हो सकता है, गहराई तक भी हो सकता है। अगर सुपरफिशियल होता है चमड़ी कटेगी, अगर म्यूकस मेम्ब्रेन और नीचे टिश्यू कट गए तो वो गहराई तक भी हो सकता है। इस घाव के किनारे जो है वो रेगुलर होते हैं, इसके किनारे जो है वो एक ही साइज़ के होते हैं, यानी वो कटे फटे नहीं होते हैं, वो रेगुलर होते हैं, नियमित जिसे बोलते हैं, तथा स्वतंत्र रूप से उसमें रक्त स्राव होता है, क्योंकि जब कटता है ना तो ब्लड वेसल्स कट जाती है साथ में, तो उसका ब्लड भी निकलता रहता है, और उस पशु को दर्द भी महसूस, दर्द कैसे महसूस होता है कि जो जहाँ से वो कटता है वहाँ पे नर्व सप्लाई भी तो है, नर्व सप्लाई आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाया था, तो उसका मतलब ये है कि शरीर के सभी भाग में जो नर्वस सिस्टम फैला हुआ है, एक नर्वस सिस्टम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो और ब्रेन ये दो आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और एक आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी जो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे शाखाएं निकलती है पूरे शरीर में जो जाती है, हाथों में, पैरों में, लीवर में, लंग्स में वगैरह वगैरह सब में, उसको पेरिफेरल नर्व। तो जहाँ से जो कटा है कट लगता है तो उसमें नर्व एंडिंग्स होती है, नर्व एंडिंग्स वो क्या है कि जैसे कटता है वो दर्द का इम्पल्स जो है वो ब्रेन में पहुँचाता है सीधा, तो पशु को दर्द होता है। इस प्रकार के घाव में ऊतकों को कम से कम नुकसान होता है, क्योंकि जब इनसाइज्ड होता है ना, कटता है तीखी चीज़ से, तो फिर टिश्यूज़ को कम नुकसान पहुंचता है, टिश्यूज़ को कम नुकसान होता है। इस प्रकार का घाव जल्दी ठीक होता है, क्योंकि घाव जो है फर्स्ट इंटेंशन, पहली बार में आप उसकी तरफ ध्यान देते हो ना, उसको फर्स्ट इंटेंशन बोलते हैं।
फर्स्ट इंटेंशन में ही वो घाव जल्दी भर जाता है, क्योंकि उसकी जो है ज़्यादा टिश्यूज़ को नुकसान नहीं होता है। ये तो हो गया इंसाइड वुंड। अब होता है सेकंड लेसिरेटेड घाव, यानी लेसिरेटेड वुंड। इस प्रकार का घाव जो है वो ऊतकों के फटने से होता है, टीयरिंग हो जाती है ऊतक की टीयरिंग हो जाती है, फट जाता है वो ऊतक जो है। इस प्रकार के जो घाव होते हैं उनके किनारे सीधे नहीं होते हैं, घाव के किनारे इधर उधर कटे फटे होते हैं, जिसे इर्रेगुलर बॉर्डर बोलते हैं। जो घाव के दो बॉर्डर हैं वो इरेगुलर हो जाएंगे, यानी कट फट जाएंगे वो। इस प्रकार के घाव जो मुख्य रूप से गहरे नहीं होते हैं, ये घाव ज़्यादा गहरे नहीं होते हैं, शरीर त्वचा यानी स्किन या ऊपरी सतह पर होते हैं ये घाव जो है होते हैं। अब एक इसके उदाहरण क्या है, जो खेतों में फसलों की रुखाड़ी के लिए कंटीले तार लगाते हैं, उस कंटीले तार से जो घाव होते हैं उनको बोलते हैं लेसिरेटेड घाव। ये अमूमन बकरियों के थन जो है इस प्रकार के कंटीले तारों से कट जाते हैं, और वो जब कटते हैं तो वो इरेगुलर शेप में कटते हैं, वो एक सीधी लाइन में ये ऐसे नहीं कटते हैं, और टिश्यूज़ को ज़्यादा नुकसान होता है। इसको बोलते हैं लेसिरेटेड घाव। तीसरा टाइप है पेनिट्रेटिंग घाव, यानी पेनिट्रेटिंग वुंड जिसे बोलते हैं। पेनिट्रेट का मतलब होता है कोई चीज़ का उसमें घुसना। किसी चीज़ को अगर आप तीखी चीज़ को किसी चीज़ में घुसाते हो ना, तो उसको पेनिट्रेट करना बोलते हैं, पेनिट्रेट। यानी इस प्रकार का घाव लंबे नुकीले तीखे उपकरण, जैसे कील से, कील लंबी होती है, तीखी होती है, कील है या कील की तरह कोई और लंबी चीज़ हो, उनके घुसने से शरीर में ये घाव होते हैं। ये घाव शरीर की किसी भी गुहा को, कैविटी को बाह्य सतह से जोड़ सकता है तथा गहराई पर संक्रमण फैला सकता है, जैसे पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस जो क्या है कि विसरल ऑर्गन के ऊपर जो मिजेनकाइमल परत होती है ना, उसको पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियम बोलते हैं। उसका इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। एम्पाइमा, एम्पाई का मतलब होता है पायोथोरक्स, यानी पुरुलेंट प्लूराइटिस। जो लंग्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसमें जो कैविटी बनती है, प्लूरल कैविटी, उसके अंदर पस भर जाता है, उसको बोलते हैं पायोथोरैक्स या एम्पाइमा। तो ये अगर कोई तीखी चीज़, अगर मान लो भाले टाइप चीज़ अगर पशु के शरीर में घुसती है तो स्किन को नुकसान करते हुए फिर वो अंदर किसी कैविटी में घुस जाता है, यानी एब्डोमिनल कैविटी में, थोरेसिक कैविटी में, कोई भी कैविटी में। कैविटी आपको पढ़ा रखी है मैंने कि थोरेसिक कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी होती है, और एक पेल्विक कैविटी होती है। तो कोई कैविटी में ये चीज़ घुस सकती है, तो इसको बोलते हैं पेनिट्रेटिव घाव। चौथा टाइप है गन शॉट घाव, गन शॉट वुंड, यानी इस प्रकार का घाव जो है बारूद से चलने वाली आर्म्स, जो बंदूक है या पिस्टल है, बंदूक पिस्टल आदि से निकली गोली के शरीर में घुसने से ही ऐसे घाव होते हैं। अगर कोई गोली मार देता है किसी पशु को, तो उस छर्रे से जो घाव होता है उसको बोलते हैं गन शॉट वुंड। इस प्रकार घाव में जहाँ गोली घुसती है, यानी ये घाव जब बनता है तो जहाँ गोली घुसती है वहाँ की ओपनिंग छोटी होती है, जहाँ गोली घुसेगी वो ओपनिंग होगी छोटी, लेकिन जहाँ से गोली निकलती है बाहर शरीर से वहाँ घाव चौड़ा होता है। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, गन शॉट वुंड में जहाँ से गोली घुसती है वो घाव कैसा होता है, चौड़ा होता है, संकड़ा, तो वो घाव जो है संकड़ा होता है, लेकिन जहाँ से गोली निकलती है वो घाव चौड़ा होता है। घाव की गहराई, इस घाव की गहराई जो है वो बंदूक की गोली की रफ्तार पर निर्भर करती है, उसकी वेलोसिटी यानी उसकी मारक क्षमता क्या है उसके आधार पर उसकी गहराई निर्भर करती है। ये हो गया गन शॉट वुंड। आगे वाला घाव है जहरीला घाव, पॉइजन वुंड बोलते हैं इसको, यानी इस प्रकार के घाव जो है वो विभिन्न प्रकार के विषैले जहर यानी टॉक्सिन्स से होते हैं। जैसे विषयुक्त सर्प के काटने से, अगर कोई जहरीला सांप काट लेता है तो वहाँ पे उस घाव को जहरीला घाव या पॉइजन घाव बोलते हैं, क्योंकि वो घाव जो है वो उसके जहर से घाव बनता है। मकड़ी का शरीर पर पिस जाने से, अगर मकड़ी जो है वो अगर शरीर पे पिस जाए ना तो उसके अंदर भी जहर होता है, और वो जहर जो है वो वहाँ की चमड़ी को गला देता है,
और वहाँ पे घाव पैदा करता है, उस घाव को बोलते हैं जहरीला घाव। काटने पर होने वाले घाव यानी बाइट वुंड, इस प्रकार का घाव पशु के या जंगली जानवरों के काटने से होता है। यानी पशु को या इंसान को कोई जानवर अगर काट ले या उसको जंगली जानवर काट ले तो उससे घाव जो होता है उसको बोलते हैं। सर्दियों के मौसम में आप जानते हो रटिंग सीजन होती है ऊँटों की। ऊँट जो है वो मदमस्त होता है जब उसको मतलब सॉफ्ट पैलेट निकालता है, गुल्ला जिसे बोलते हैं। ये मैंने आपको बता रखा है कि गुल्ला किसे कहते हैं। ऊँट गुल्ला निकालता है। मेल ऊँट जो है वो सर्दियों के मौसम में फीमेल ऊँटनी को, फीमेल ऊँट जो होता है मादा ऊँटनी, उसको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो गुल्ला निकालता है, सॉफ्ट पैलेट, एक गुब्बारे टाइप निकालता है, उसको सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। उस टाइम वो ऊँट जो है वो उसको कुछ भी नहीं दिखता है, सिर्फ उसको वो सेक्स में मदमस्त होता है। उस टाइम वो आदमी अगर कुछ उसको थोड़ा बहुत डरा लेना तो वो आदमी को काट लेता है, तो उससे जो घाव होता है उसको बोलते हैं बाइट वुंड। या कई बार जो आदमी चौकीदारी करता है उसको कुत्ता काट लेता है या गली से गुजरते हुए पशु को कुत्ता काट लेता है तो उसको बोलते हैं बाइट वुंड। तो बाइट वुंड के उदाहरण है ऊँट द्वारा काटना, कुत्ते द्वारा काटना। फिर आता है विरुलेंट वुंड यानी विषाणु युक्त घाव। इस प्रकार का घाव जो है वो जीवाणु या विषाणु द्वारा किया जाता है। जीवाणु विषाणु मतलब बैक्टीरिया या वायरस द्वारा किया जाता है। जब इनका प्रकोप होता है तो ये फफोला बना देते हैं। फफोला को बोलते हैं वेसिकल्स, वेसिकल्स या फफोला। फफोला आपने देख रखा, जब खेत में काम करते हैं कस्सी से तो हाथ के अंदर फफोले बन जाते हैं। अगर आपने जूते टाइट पहन रखे तो आपके उंगलियों, पैरों की उंगलियों पे या एडी के पीछे, एडी के ऊपर वहाँ फफोले बन जाते हैं, उनको बोलते हैं वेसिकल्स। तो जब विषाणु कीटाणु, ये विषाणु और जीवाणु का प्रकोप होता है तो पुस्ट्यूल्स या वेसिकल्स बना देते हैं। वह फूटने पर घाव हो जाते हैं, उनमें पानी भरता है, फिर जब वो फूटते हैं तो उससे घाव बन जाता है, उसको बोलते हैं विषाणुयुक्त घाव। सॉरी। विषाणुयुक्त घाव के उदाहरण क्या है? एफएमडी वायरस। एफएमडी में मुंह में घाव हो जाते हैं, छाले बनते हैं, वो फूटते हैं। पैरों के अंदर भी छाले बनते हैं, जो पैरों के दो खुर होते हैं ना, खुर के बीच में छाले बनते हैं। मुंह पका खुर पका बीमारी में उन घाव को भी विरुलेंट वुंड बोलते हैं। ऐसे ही एंथ्रेक्स की बीमारी में और टीबी के विषाणु जीवाणु जो है वो भी घाव पैदा करते हैं। टीबी हो जाती है तो उससे भी चमड़ी वगैरह में शरीर के अंदर वेसिकल्स बन जाते हैं, जब वो फूटते हैं तो वो घाव बढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं विषाणुयुक्त घाव या विरुलेंट वुंड। एक होता है छालीयुक्त घाव यानी अल्सरेटेड वुंड। शोथज परिगलित उत्तक, नेक्रोटिक इन्फ्लेमेटरी टिश्यू, यानी जो टिश्यू कई बार क्या है ऐसे बीमारी होने से सूज जाते हैं और नेक्रोसिस हो जाता है, मर जाते हैं। वो नेक्रोज्ड होके मर जाते हैं टिश्यू। वो घाव जो है उनको वो स्लफिंग हो जाती है, उनकी स्लफिंग मतलब टूट के गिर जाते हैं। तो उस घाव को यानी त्वचा तो श्लेष्मिक झिल्ली की निरंतरता के टूटने से, यानी उसमें जब इस प्रकार से छाला हो गए और वो सूजन आ जाती है उस घाव में और वहाँ की सेल मर जाती है, वो स्लफिंग हो जाता है। वहाँ जब उस स्किन में या म्यूकस मेम्ब्रेन में निरंतरता टूट जाती है तो उसको अल्सरेटेड घाव कहते हैं। जैसे गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर बन जाते हैं ना, पेट में अल्सर बन जाते हैं। ड्यूडिनल अल्सर, ड्यूडिनम जो है, ड्यूडिनम आंत, उसमें अल्सर बन जाते हैं। पेप्टिक अल्सर, पेट के अंदर अल्सर बनते हैं, पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। तो ये अल्सर जो बन जाते हैं, ये फूटते हैं, तो इनको बोलते हैं अल्सरेटेड वुंड। फिर आता है एवल्जन वुंड। एवल्ज्ड वुंड या एवल्जन वुंड, इसमें शरीर का उत्तक पूर्ण रूप से अथवा अर्धपूर्ण रूप से शरीर से बलपूर्वक खींचने अथवा पशु के काटने व लड़ने से अलग हो जाता है। कोई टिश्यू जो है पशु लड़ता है तो या तो बलपूर्वक उसको खींचता है मुंह से, या कोई चीज़ उसमें फंस जाती है उसको खींच लेता है, तो वो टिश्यू जो है वहाँ का टिश्यू स्किन के साथ वो टिश्यू टूट जाता है, या तो पूरा टूट के साथ चला जाता है या फिर वो आधा टूट जाता है, लटकता रहता है, आधा लटकता रहता है। ये क्या है? पशु के काटने या पशु के लड़ने से अलग हो जाता है, उसे एवल्जन घाव कहते हैं। जैसे पशु के सींगों का खोल उतर जाना, जब पशु आपस में लड़ते हैं तो पशु का जो सींग है उसके ऊपर जो खोल है वो उतर जाता है, या तो वो उतर के अलग हो जाता है या वो लटक जाता है,
पैर के खुर का टूटना, पैर का खुर है, खुर जो है वो आपको पता है डिजिट के ऊपर होता है, जो फेलेक्स है फेलेक्स के ऊपर खुर होता है, तो वो खुर टूट जाता है, आधा तो या लटक जाता है या पूरा अलग हो जाता है। या फिर एलोक्रेन प्रोसेस ये मैंने आपको एनाटॉमी पढ़ा रहा है, एलोक्रेन प्रोसेस जो है पैरों में होता है, पीछे वाले पैर में, वो एलोक्रोनल प्रोसेस है, वो भी वहाँ से टूट जाता है कई बार। तो इस प्रकार के घाव को बोलते हैं एवल्जन वुंड। एक आता है एब्रेजन। एब्रेजन का मतलब ये त्वचा का हल्का सा बाह्य परत तक घाव होता है, यानी त्वचा पर हल्का सा घाव होता है, बाहरी परत पर, सिर्फ बाहरी परत से खरोंच भी कहते हैं, अपने कहते हैं ना खरोंच आ गई भी उसके। कई बार टायर जो है, हल्का टायर जो है चमड़ी के ऊपर से गुजर जाता है तो उसकी छिलके से उतर जाते हैं, उसको बोलते हैं एब्रेजन, या उसको बोलते हैं खरोंच आना। फिर आता है संक्रमित घाव। ये वह घाव है जिसमें सूक्ष्म जीवाणु माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। जब घाव होता है उसमें अगर बैक्टीरिया उसमें मौजूद हो, अर्थात संक्रमण हो जाता है, उसमें संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, ये मवाद का निर्माण कर देते हैं, पस पड़ जाती है, ऐसे घाव में दर्द भी होता है, उसको बोलते हैं संक्रमित घाव। एक होता है पंक्चर्ड घाव। पंक्चर्ड घाव क्या है? ये घाव किसी तीखी या नुकीली वस्तु जैसे कील आदि से होता है। इसमें बाह्य मुख जो है छोटा होता है, घाव वो अंदर घुस जाती है, कील जो है अंदर घुस जाती है, और उसका बाहर का मुख जो है वो घाव का छोटा होता है, लेकिन संक्रमण जो है गहराई में हो जाता है। इसमें ड्रेनेज की गुंजाइश नहीं होती, उसको साफ करने की गुंजाइश नहीं होती है, तथा ड्रेसिंग करना भी मुश्किल होता है। इसमें भी कुछ समय बाद गहराई में मवाद बन जाते हैं तो दर्द होना शुरू हो जाता है, वो पंक्चर हो जाता है, कोई चीज़ पंक्चर हो जाती है ना, जैसे हम कहते हैं कील से पंक्चर हो गया, वो है पंक्चर घाव। एक होता है परफोरेटिंग घाव, यानी ये घाव आर पार होता है, एक घुसने की तो दूसरी निकलने की होती है, यानी बंदूक की गोली जो है वो अगर निकलती है तो उसको परफोरेटिंग घाव बोलते हैं। और कोई तीखी चीज़ से भी अगर मान लो घाव आर पार हो जाए ना शरीर के या किसी ऑर्गन के, तो उसको भी परफोरेटिंग घाव बोलते हैं। सेप्टिक या इन्फेक्टेड वुंड, जब कंटामिनेटेड घाव यानी संक्रमण वाला घाव जो है 6 से 8 घंटे का हो जाता है, तब उसमें जीवाणु पनप कर टॉक्सिन बना देते हैं, यानी इस प्रकार के घाव में टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं 6 से 8 घंटे बाद में। जब घाव संक्रमित होता है तो 6-8 घंटे बाद में उसमें जो जीवाणु पनप कर उसमें टॉक्सिन्स पैदा कर देते हैं, और इस घाव को सेप्टिक या इन्फेक्टेड वुंड बोलते हैं। एसेप्टिक वुंड का मतलब होता है वह घाव जो स्टरलाइज्ड स्थिति में शल्य गृह ग्रहण होता है, यानी आप जब कोई चीर फाड़ करते हो ना, ऑपरेशन करते हो, उस टाइम जो एसेप्टिक कंडीशन में, एसेप्टिक कंडीशन जिसमें जीवाणु रहित होता है, वो विषाणु जीवाणु नहीं होते हैं, उसमें जो घाव होता है उसको बोलते हैं एसेप्टिक वुंड, यानी इसमें जीवाणु की उपस्थिति 0 के बराबर होती है, होते ही नहीं है जीवाणु उसमें, तो उसको एसेप्टिक वुंड बोलते हैं। तो ये ओपन वुंड के 15 उदाहरण थे, जो आपको इनके नाम भी याद करने हैं, प्लस इनके उदाहरण भी याद करने हैं, और इनका वर्णन भी आना चाहिए आपको कि कैसे होता है। तो आज हम घाव में इतने पढ़ेंगे, कल हम क्लोज्ड वुंड के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।